नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश और हमारे साथ हैं माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामकृपाल यादव जी हमारे इस खास पेशकश में। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो थोड़ी सियासी बातचीत होगी, थोड़ी सरकारी और ढेर सारी खेती किसानी की बात होगी, क्योंकि इस बार आपको बिहार सरकार में कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पहले सियासी बातचीत कर लेते हैं। लंबा सियासी अनुभव रहा, लेकिन बीच में थोड़ा मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, जब हार का सामना करना पड़ा किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। हमारी तरफ से वो मानते हैं, आप क्या मानते हैं वो हम जानेंगे, लेकिन अब एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया है। किस तरह से देखते हैं इस सफ़र को अब तक? एक्चुअली सही कहा आपने कि मेरी राजनीतिक पारी लंबी है और छात्र राजनीति से लेकर के आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। 1977 में ये यात्रा शुरू हुई जब मैं अपने कॉलेज का अध्यक्ष बना और यूनिवर्सिटी का सीनेटर बना, मगध यूनिवर्सिटी का। फिर संघर्ष की भूमिका में रहा। लॉ मैंने किया, BA ऑनर्स हिस्ट्री में है, लॉ है। और फिर सार्वजनिक जीवन में आने का मौका मिला और वो जीवन ये था, काउंसलर में बन गया, पटना का डिप्टी मेयर बन गया। और फिर उसके बाद पहले मैं जिस पार्टी में था वहाँ टिकट भी मिला 90 में। मैं चुनाव नहीं जीत पाया, कुछ कम वोट से मैं हार गया। मैं निराश नहीं हुआ और प्रयास नहीं छोड़ा। जनता के बीच में बने रहे, चाहे जिस रूप में बना रहा। और जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि अगर सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे, हम तो बहुत चुनौती भरा काम करते रहे। जनता को विश्वास लेना अब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है ना आज के दिन में, और वो विश्वास लगातार मुझे मिलता रहा। ये बड़ी उपलब्धि है। सही बात है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, चाहे मैं पटना से चुनाव लड़ा या फिर पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा। पटना शहरी इलाका है, मैं जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता में था, बावजूद उसके हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का लोग मुझे अपार स्नेह दिया, अपार विश्वास देने का काम किया। और मैंने कोशिश किया है पहले भी कि जो विश्वास और समर्थन जनता का मुझे मिला, उसके अनुकूल काम करो, निष्ठा और ईमानदारी के साथ। और फिर चढ़ाव उतराव होते रहता है राजनीति में, धैर्य नहीं खोना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है राजनीति में, धैर्य। जो धैर्य खो देगा वो सफल नहीं करेगा। और अपनी भूमिका निभाते रहिए, आपको आशीर्वाद मिलना ही है। जनता अपने उस प्रतिनिधि को वॉच करती है कि ये अगर अपने किसी पद पर है उस समय क्या सेवा कर रहा है, और पद पर नहीं रहा तब उसकी क्या भूमिका है, ये बहुत वॉच करती है। तो मैंने निष्ठा और ईमानदारी, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा है। बहुत कम आदमी आपको कहेगा, मैं कोई गुमान नहीं करता हूँ, मेरे से बहुत लोग हैं। और मैं कोई आगे नहीं चैलेंज भी कर सकता है, करे कि आप मेरे जीवन का जो पॉलिटिकल लाइफ है, जब शुरुआत किया है उस समय की संपत्ति, और बाद के दिनों का जब मैं सत्ता में आएगा उस समय की संपत्ति कोई जान सकता है, पब्लिक डोमेन में देते हैं ना हम लोग, तो पता चल जाएगा आपको। तो ये मेरे प्रयास का प्रतिफल है। और 5 बार मैं लोकसभा का मेंबर बना, 1 बार राज्यसभा का मेंबर बना, 2 बार विधान परिषद का सदस्य, 2 बार मौका मिला, और अब तो विधानसभा भी जीत गया। कोई ऐसा सदन नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुँचा। भारत सरकार में भी मंत्री रहा, और यह सौभाग्य मिला, भारतीय जनता पार्टी NDA के लोगों ने दिया, और आज पुनः यहाँ मंत्री बना करके मेरे जैसे एक छोटे किसान परिवार के लड़के को इतना बड़ा सम्मान दिया है जनता ने और हमारी पार्टी ने, हम उसको कभी भुला नहीं सकते। उनका जो मेरे ऊपर कर्ज है जनता का, उसको भी नहीं उतार सकते। मैं कोशिश करेंगे। और अब बड़ा दायित्व मिला है, कृषि मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है, और बहुत भरोसे के साथ हमारे नेतृत्व ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विभाग दिया है। मेरी कोशिश जारी है कि किसानों के हालात सुधरी है और कैसे सुधरे, उनकी आर्थिक आमदनी और कैसे बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री दोनों का संयुक्त रूप से ये लगातार प्रयास रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारें। उसके विषय में कहेंगे तो लंबा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, हम लंबा सुनने के हाँ, लिए ही आए हैं। तो एक चीज और साथ में बता दीजिए कि केंद्र में आपकी भूमिका और राज्य में अब आपकी नई भूमिका, वो दोनों कितने सहयोगी होंगे एक दूसरे से, आप जनता की सेवा में और बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सकें? देखिए, मैंने आपको कहा मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का राज्य मंत्री था, अब तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। राज्य मंत्री की भूमिका अलग है और कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका अलग है। अब बड़ी जिम्मेवारी है, कैसे परफॉर्म करें, कैसे किसानों को खुश करें, उनकी कठिनाई को दूर करें और कैसे उत्पादन करने की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं। हम उसमें ये भी जोड़ देते हैं कि नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आप पर है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है खुशहाल प्रदेश और देश तभी हो सकता है जब किसान खुशहाल हो। आज बिहार में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। किसान बिहार में अपनी आजीविका से जुड़े हुए हैं, यही किसान जो है खेती करके, और लगभग 76% आबादी आज अपनी जीविका का उपार्जन खेत के माध्यम से ही करती है। और जो बिहार का जीडीपी है उसमें 21% जीडीपी जो बिहार का उसमें योगदान देती है, तो उसको हमको और बढ़ाना है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हो गया, प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप फोकस है देश के प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि उसको कैसे हम, और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जमीन तक कैसे पहुँचे, खाद हो, बीज हो, पानी हो, ये सारा कुछ आवश्यकता है। सही समय पर खाद मिल जाए, सही समय पर बीज मिल जाए और जो बिचौलिए हैं उससे मुक्ति मिल जाए। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है और ख़ास तौर पर जो पूर्णिया उस इलाके में, कटिहार पूर्णिया में जो कोसी का इलाका है, वहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ से स्मगलिंग होता है नेपाल में, अवैध तरीक़ा से लोग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान है हमको, चूँकि सार्वजनिक जीवन लंबा हो गया है तो इसको चेक बैलेंस हुआ है। सरकार ने बहुत किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बहुत कुछ हुआ है। हमारे पूर्व के जो माननीय मंत्रीगण हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया है। वो उसको और कैसे हम ठीक ठाक करें, लीकेज बिल्कुल बंद हो जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे सब लोगों का सहयोग लेकर के। ये अच्छी बात है कि समस्याओं से आप भली भांति अवगत हैं, उनके समाधान की दिशा में पहल होगी। हम जानते हैं आप अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद हमने खबर दिखाई अपने दर्शकों को कि समीक्षा की जा रही है, क्या किया जाना है, क्या अब तक हुआ है। तो अब आगे की क्या कार्य योजना है, क्योंकि सत्र भी शुरू होना है, जनता की नज़र उस पर भी होगी। देखिए, अभी जो 15-20 रोज का क्रूशियल पीरियड है, और मैंने जब अपने अधिकारियों के साथ बैठक की तो मैंने कहा कि अब दफ्तर में बैठ कर के अभी काम नहीं चलेगा। जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको कहा है कि हमारे यहाँ जो भी अधिकारी हैं उस अधिकारी को फील्ड में भेजिए और उड़नदस्ता बनाइए। कहीं से कोई एक पैसे का कंप्लेन आता है तो पर कार्रवाई करिए और निगरानी रहे। जो आपके दफ्तर में अधिकारी हैं उनकी निगरानी रहे। अभी खासतौर पर खाद उर्वरक का समय है जी, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रयास मैंने किया है निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल आएगा और आ रहा है। चलिए, हम यही कामना करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे तो थोड़ी और महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री, कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल यादव जी, हम बात खेती किसानी की कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि सिर्फ हम गेहूं, चावल या गन्ना उगाकर, चना उगाकर
किसानी का स्वरूप बदल सकेंगे, किसानों को बेहतर आमदनी उपलब्ध करा सकेंगे? वैकल्पिक खेती पर भी विचार हो रही है क्या? ये सरकार की पॉलिसी है, भारत की सरकार का, राज्य की सरकार का, कि हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके अलावे भी किसानों की अगर आमदनी बढ़ानी है तो डाइवर्ट करना पड़ेगा। फल, साग, सब्जी, कैश क्रॉप है, बहुत सारा कुछ है, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ है। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि जो किसानों का जो कठिनाई आ रहा है तो उसको कैसे प्रोत्साहित करने का काम किया जाए, ताकि ठीक है गेहूं और धान इत्यादि उत्पादन करते हैं, मगर जो आज और भी उनकी स्थिति मजबूत होगी उसके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कैश क्रॉप और कैसे हो, उत्तम बीज कैसे प्राप्त हो, सही नकली खाद का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, ये सब चुनौती है। उसका इस्तेमाल बंद करने बहुत उर्वरक कंपनियां वो अपने दूसरे जो छोटी कंपनियां हैं ये भी कोशिश होती है कि उनको यूरिया और जो प्रमुख खाद है उसके अलावा भी नैनो फलाना दिस दैट बहुत सारा खाद है जो दबाव बना करके हम तभी देंगे जब ये सब आप बिक्री करिएगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान है, छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर बड़ी चीज़ है, तो इन सब पर चेक एंड बैलेंस के लिए हमने अधिकारियों को कहा है और हमारे सभी अधिकारी शीघ्रता के साथ इस काम में लग गए हैं और उसके परिणाम आ रहे हैं, आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और जो हमारे ऊपर कंधों पर दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारे केंद्र और राज्य के नेतृत्व ने दिया है, उसको निर्वहन करेंगे। बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज का मुकाबला सभी का सहयोग लेकर के हम करेंगे और किसानों के हालात सुधरे, अधिक से अधिक आमदनी बढ़े, उसके लिए हर वो कोशिश करेंगे। रामकृपाल जी, क्या हम थोड़ा नज़रिया बदल कर खेती किसानी को नहीं देख सकते हैं? इसे उद्योग के तौर पर क्यों ना देखें? हाँ, उद्योग का दर्जा का हम पार्लियामेंट में बहुत पुराने मेंबर हैं, इसीलिए बात तो किसान पर हमने हमेशा डिबेट में, जब भी डिबेट होता था स्पेशल डिबेट, तो हर हमेशा हम पार्टिसिपेट करते थे, मेरी रुचि रही है। तो हमेशा हमने कहा कि किसानों का जो उत्पादन है या किसान जो पैदा करते हैं उनको उद्योग का दर्जा अगर मिल जाता है तो बड़ा काम होगा। तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे लोगों से बातचीत करके, और जो विशेष वैज्ञानिक हैं या एक्सपर्ट खेती करने वाले हैं, आम किसान भी, उनके बीच में जाएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, आपको और क्या चाहिए आप सुझाव दीजिए। क्योंकि ज़मीन पर हैं वो, तो ज़मीन पर जो उनकी कठिनाई हो रही है सरकार के प्रयास के बाद भी, तो उसको कैसे दूर करेंगे, उनके साथ फीडबैक लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, गांव के बीच में जाएंगे, किसानों से मिलेंगे और उनका सुझाव भी मान करके सरकार के माध्यम से उनकी कठिनाई को दूर करेंगे। किसानों की कुछ बात आपके सामने रखते हैं जो बहुत बड़ी समस्या के तौर पर इन दिनों देखने को मिल रही है। विकास कार्य बहुत तेज गति से हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता ज़मीन की होती है, और जब ज़मीन ली जाती है तो किसानों की ली जाती है। उचित मुआवजा मिले, उचित क्षतिपूर्ति हो, किसानों को समस्या ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दो बातें हैं, भूमि तो बिल्कुल सीमित है, वो तो बढ़ने वाला है नहीं, बिल्कुल। तो एक तो बड़ा किसान कोई नहीं रहा, सब छोटे सीमांत, सब छोटे सीमांत किसान हैं, लघु हैं, तो उनकी अपनी अलग कठिनाई है। उसमें भी खेती भी करना है, क्योंकि खेती नहीं होगा अन्न कहाँ से मिलेगा जी। और डेवलपमेंट भी करना है। अब बिहार तो और भी पिछड़ा है, अगर उद्योग लगेंगे, लग रहा है उद्योग, बिल्कुल, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ये भी चुनौती है, किसानों को बचाना और अपने राज्य का विकास करना। जब तक हम उद्योग नहीं लगाएंगे तो हमारे यहाँ पलायन जो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, यहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे देश के अन्य भागों में जाते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख और कहाँ कहाँ सब लोग जाते हैं। मुद्दा बनाया था आपके विरोधियों ने इसे। हाँ, तो मैं समझता हूँ विरोधी तो मुद्दा बनाया, मैं उस पर काम नहीं किया, उसको तो मिला सत्ता। उनके एलाई पार्टनर कांग्रेस ने लंबे अरसों तक सत्ता में रहा, लोगों ने विश्वास जताया था आज़ादी के बाद से ही। क्या किया? आज जो बदहाली और फटहाली है बिहार का, उसका दिन कौन
जिम्मेवारी लेता है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी नहीं थी। कितना भरोसा किया, एक पार्टी को राज्य और केंद्र में लगातार जनमत मिलता रहा, सरकारें बनाते रहा, और तुमने ठगा, तुम किसानों को लूटे, बिहार जैसे प्रदेश को बर्बाद किए। यही तो मिला है। तो जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई तो बहुत सारी कठिनाइयों को लेके आई है। उनको निदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक हम आरोप भी आभार लेकर व्यक्त आए करते हैं हैं। कि आप कह रहे हैं जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन दूसरी ओर ये भी आरोप लगता है कि अपने उद्योगपति साथियों को 1 रुपए में कौड़ियों के दाम जमीन दे रहे हैं किसानों की। उसकी पॉलिसी है, उसके कई कंडीशन है। अगर किसी उद्योगपति को हम सस्ते दर पर जमीन दे रहे हैं तो उसके पीछे भी काम बहुत सारी बातें हैं। उसको राज्य सरकार को फायदा है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये भी तो एक बड़ी समस्या है। बिहार तो बेरोजगारी से भी जूझ रहा है। अब मान लीजिए बिजली के लिए हम जमीन दिए, आपका इशारा उसी ओर होगा, और उसके साथ कंडीशनल है, हमको सस्ते दर पर देगा। हम जो मतलब फिर किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाएंगे सस्ते दर पर, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। बिल्कुल। अभी जो 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने मुफ्त किया है जी, तो लाएंगे तब तो देंगे। बिल्कुल। खजाने में योजना पैसा, बरकरार रहे, इसलिए खजाने पैसा- का पैसा कहाँ से आता है? वो तो किसान के माध्यम से आता है, यही आम लोगों के माध्यम से आता है। तो उनके हित में भी काम कर रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक रहे उसके लिए भी सोच रहा। बताइए ना, 2005 के पहले का, उसमें मैं था वहाँ। आप बोलिए आप तो वहीं थे, मैं कह रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ, और कुछ वजह से तो वहाँ से यहाँ है। तो उस समय सोच नहीं थी। उस समय की सरकार केवल दाल भात खाओ सो जाओ, यही था। आज विजन नहीं रहता, किसी रोड मैप नहीं बनाए होते नीतीश कुमार जी, तो ये सारा कुछ जो हुआ है नहीं होता। या जो इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं पूरे बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, या बिजली पानी जो देख रहे हैं, शौचालय जो देख रहे हैं, स्वास्थ्य हेल्थ के सेंटर बढ़ाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, ये सब नीतीश कुमार जी की सोच का परिणाम है। और तभी बिहार आगे बढ़ रहा है। अगर हम विकसित बिहार की बात करते हैं और टारगेटेड है कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, 5 साल में ये काम करेंगे, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। केवल दाल भात खा के सो नहीं रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया सोया करते थे। मैंने आप आश्वस्त करा रहे हैं कि अब कृषि का बजट आने वाले दिनों में हम और बेहतर स्थिति में देखेंगे। निश्चित तौर पर हमेशा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है। तो कृषि का बजट तो आवश्यकता अनुसार मिलता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक किसानों के फायदा के लिए जो बन सकेगा बजट में प्रावधान, राज्य की सरकार माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी से बातचीत करके जितना बन सकेगा हम लोग उसको एक करने का भविष्य काम की करें, संभावित बढ़ाने का काम चुनौती देखने को मिल रही है। राजधानी के आसपास ही आप थोड़ा खेती किसानी वाले इलाके में बाहर निकले तो अवशिष्ट प्रबंधन की चुनौती है। वो फसल खेतों में जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं। तो इस समस्या से दिल्ली जूझ रहा है, कहीं हम पटनावासी न जूझें। अब देखिए, हमारे यहाँ प्रदर्शनी सोनपुर में चल रहा है, उन सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है किसानों को अवेयरनेस के लिए कि आपकी ये चुनौती है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। तो वो भी एक चुनौती है कि किसान अगर आजकल तो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो पैरेलली जो है उसके लिए एक चुनौती, अगर जलाता है तो उसके लिए ज़मीन की ताकत कमज़ोर होती है, वातावरण ख़राब होता है। उन सब चीज़ों पर भी राज्य सरकार काम कर रही है। चलिए, समय अभाव है, नहीं तो और बातचीत होती, लेकिन फिर हम चाहेंगे आगे भी कभी बातचीत करेंगे इस विषय पर। फिलहाल तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में ये विभाग इतना बेहतर काम करे कि बिहार की धरती सोना उगले, ये हम कह सकें। बिहार की धरती तो सोना उगलती ही थी, मगर जो लोग थे वो बंजर कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली और एनडीए के मोदी जी के जो नेतृत्व वाली सरकार है, हमेशा किसानों का ख्याल किया है, इस बार भी करेगी, आगे भी करते रहेगी, ताकि हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, बिहार खुशहाल हो जाएगा, देश खुशहाल हो जाएगा, हम सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।